दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से क्या क्या छिन जाएगा। दिल्ली का सीएम अब नाम का रह जाएगा। अब लेनी होगी मंजूरी। अब केजरीवाल नहीं कर पाएंगे ये दो काम। शाह ने दिल्ली में केजरीवाल पे लगा दी लगाम। अब पहले गिड़गिड़ाएंगे फिर अपना काम करवाएंगे। अब बहुत जल्दी गिरने वाली है दिल्ली सरकार। केजरीवाल नहीं बच पाएंगे इस बार। पूरा प्लान है तैयार, बुरे फंसने वाले हैं केजरीवाल। जी हाँ, संसद में इस वक्त दिल्ली पर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है उसके बाद हर किसी के जहन में सवाल है कि इस अध्यादेश आने के बाद क्या बदलेगा, केजरीवाल को इसके बाद क्या नुकसान होगा और दिल्ली की जनता को इसका क्या फायदा होगा। तो चलिए आपको इस अध्यादेश के होने वाले बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पहले बीजेपी का आरोप सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इस अध्यादेश के आने के बाद केजरीवाल से क्या क्या छिनने वाला है। केजरीवाल की ताकत आधी होने वाली है। दरअसल बीजेपी का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने लोगों की चिंता करने की बजाय दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग में फेरबदल करने शुरू कर दिए थे। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये वही विभाग है जहाँ दिल्ली सरकार की कई सारी संवेदनशील फाइलें पड़ी हैं। इस विभाग में शराब नीति के केस की फाइलें हैं जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम जेल में है। इसी विभाग में सीएम के आवास को बनाने में मोटे पैसे खर्च करने के मामले की फाइल भी दबी है जो उन्हें आने वाले समय में मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए बीजेपी का आरोप था कि केजरीवाल सरकार खुद को चोरी को बचाने के लिए अफसरों के तबादले कर रही है। बस यही से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। अब जो अध्यादेश संसद में पारित हो रहा है, अगर उसे आसान भाषा में समझें तो इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े आखिरी फैसले लेने का हक उपराज्यपाल के पास दिया जाएगा। इस अध्यादेश के आने के बाद दिल्ली में सेवा दे रहे दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह प्रधान सचिव को शामिल किया जाएगा। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। इस प्राधिकरण को सभी ग्रुप ए और दानिश के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का हक होगा, लेकिन आखिरी मोहर लगाने की ताकत केवल दिल्ली के उपराज्यपाल के पास होगी। यानी कि अगर किसी मामले पर उपराज्यपाल को इस प्राधिकरण का लिया फैसला ठीक नहीं लगता तो उसे बदलाव कर वापस लौटा सकते हैं। फिर भी अगर मतभेद जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि केजरीवाल के हाथ से अब अफसरों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार जाने वाला है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार बस नाम की सरकार रह जाएगी। जाहिर तौर पर इसके बाद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि फिर जो अफसर आएगा अगर उसने केजरीवाल के पुराने घोटाले की फाइलें खोलनी शुरू कर दी तो केजरीवाल के पास उसको हटाने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का इस पर हक है और पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटी दिल्ली में है। कई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे सभी देशों के राजनयिक दिल्ली में रहते हैं और अगर कोई भी प्रशासनिक भूल होती है तो इससे पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल होगी। इसलिए बदलाव करना जरूरी है। खैर, संसद में पास हुए इस अध्यादेश के बाद साफ तौर पर देखा जाए तो केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो आपका इस अध्यादेश को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस अध्यादेश के आने के बाद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? कमेंट करके जरूर बताएं।